की राजनीति में इन दिनों एक कुर्सी ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया है जिसने आम आदमी, सादगी और जनता के टैक्स जैसे बड़े सवाल फिर सामने ला दिए हैं। मामला दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उस तस्वीर से जुड़ा है जिसमें वह अभिनेता राकेश बेदी के साथ बैठक करती नजर आई। पहली नजर में ये एक सामान्य तस्वीर लग सकती थी, लेकिन सोशल मीडिया की नजर सीधे उस कुर्सी पर जाकर टिक गई जिस पर मुख्यमंत्री बैठी थी। दावा किया गया कि ये कोई साधारण ऑफिस चेयर नहीं है, बल्कि रेड ओक कंपनी की लग्जरी एम्पोरियो एग्जीक्यूटिव चेयर है, जिसकी कीमत करीब 1.10 लाख रुपए तक बताई जा रही है। और खास बात यह है कि इस कुर्सी में इलेक्ट्रॉनिक मसाज फीचर, ऑटोमेटिक फुट रेस्ट, फुल लेदर फिनिश और लग्जरी कंफर्ट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी। दरअसल मुद्दा अब सिर्फ कुर्सी का नहीं रह गया है, मुद्दा उस राजनीति का बन गया है जिसमें विपक्ष में रहते हुए नेता सादगी की बातें करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वही सुविधाएं जरूरत बन जाती हैं। याद कीजिए, जब केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास को बीजेपी ने शीश महल कहना शुरू किया था, करोड़ों रुपए के रेनोवेशन को लेकर ऐसा माहौल बनाया गया था जैसे जनता का हर टैक्स रुपया सिर्फ नेता के आराम पर उड़ाया जा रहा हो। बीजेपी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टीवी डिबेट्स में हंगामा हुआ, सोशल मीडिया पर मीम्स और कैंपेन चलाए गए। शीश महल शब्द इतना दोहराया गया कि वह बीजेपी की राजनीति का बड़ा हथियार बन गया। लेकिन अब जब बीजेपी की अपनी मुख्यमंत्री 1 लाख से ज्यादा कीमत वाली वीआईपी चेयर पर बैठी नजर आती हैं, तो वही शोर अचानक शांत हो जाता है। अब वही लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री है, सुविधा तो मिलेगी ही। यानी जब दूसरी पार्टी सुविधा ले तो फिजूल खर्ची, और जब अपनी पार्टी ले तो प्रोटोकॉल। जब केजरीवाल ने किया तो शीश महल, और जब बीजेपी कर रही है तो वीआईपी सुविधा। यह दोहरी राजनीति अब लोगों के निशाने पर है। जनता समझ नहीं पा रही है कि आखिर सच क्या है। अगर मुख्यमंत्री और विधायकों को सत्ता में आने के बाद सुविधाएं मिलना सामान्य बात है, तो फिर उस समय इतना हंगामा क्यों किया गया था? और अगर तब गलत था तो अब सही कैसे हो गया? असल में जनता अब नेताओं की बातों और उनकी असल जिंदगी के बीच का फर्क साफ देखने लगी है, क्योंकि हर पार्टी विपक्ष में रहते हुए आम आदमी की बातें करती है, लेकिन कुर्सी मिलते ही वही वीआईपी कल्चर सामान्य लगने लगता है। दिल्ली की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। आज भी कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। लोग टैंकरों के पीछे लाइन लगाते हैं। बरसात में सड़कें टूट जाती हैं और गड्ढों में हादसे होते हैं। बसों में लोग धक्के खाते हैं। सरकारी दफ्तरों में लंबी लाइनें लगती हैं। अस्पतालों में मरीज परेशान रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेताओं की सुविधाओं की तस्वीरें सामने आती हैं। कभी शीश महल, कभी लग्जरी कुर्सियां, कभी आलीशान ऑफिस। यानी टैक्स जनता भरे और आराम सत्ता भोगे। जनता बसों में भीड़ झेले और नेता मसाज वाली कुर्सियों पर बैठे। जनता पानी के लिए परेशान रहे और राजनीति वीआईपी कंफर्ट पर चलते रहे। वहीं अब इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया पर यह मुद्दा हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने तंज कसते हुए कहा कि शीश महल हो या वीआईपी चेयर, आखिर पैसा जनता की जेब से ही तो जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, दिल्ली की जनता टैक्स भरती है, बदले में उसे गड्ढे, ट्रैफिक और पानी की लाइन मिलती है, और नेताओं को लग्जरी सुविधाएं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी हमेशा खुद को आम लोगों की पार्टी बताती रही है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सत्ता में आने के बाद हर पार्टी एक जैसी हो जाती है? क्या विपक्ष में रहते हुए सादगी सिर्फ एक राजनीतिक नारा बनकर रह जाती है? चलिए ये भी मान लिया कि मुख्यमंत्री और बड़े पदों पर बैठे लोगों को कुछ सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन फिर जनता ये भी पूछेगी कि जब आप खुद वही सुविधाएं लेने वाले थे तो दूसरों पर इतना शोर क्यों मचाया गया? आखिर उस शीश महल पर इतना राजनीतिक तमाशा क्यों हुआ, अगर सत्ता में आकर वही रास्ता अपनाना था? क्योंकि आखिर नुकसान किसका होता है? ना नेताओं का, ना पार्टियों का। पिसती हमेशा आम जनता ही है, और शायद यही वजह है कि अब लोग सिर्फ नेताओं के भाषण नहीं सुनते, उनकी कुर्सियों की कीमत भी गिनने लगते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।